नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे टॉप 5 जो जिसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन दोनों ही लोग अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं और ये सभी स्टॉक्स कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर से आते हैं और उनका रीजन क्या है इन स्टॉक्स में बुलिश होने का उसके ऊपर बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाई फॉरेन इंस्टीट्यूशन एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन आर बैटिंग ऑन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। तो सेक्टर आउट ऑफ फेवर बात करें, कंज्यूमर ड्यूरेबल अंडरफॉर्म कर रहे हैं पिछले 1 साल से, उनकी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो गई है। इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट राइजिंग की बात करें, डोमेस्टिक और फॉरेन इंस्टीट्यूशन दोनों ही लोग अपना एक्सपोजर इंक्रीज कर रहे हैं जबकि रिटेल इन्वेस्टर्स अपना स्टेक घटाते जा रहे हैं। क्या रीजंस हैं कि उनका बुलिश व्यू है? सबसे पहले लोकल डिमांड एडवांटेज, मोस्टली डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर और कंजम्पशन सभी चीजें इंडिया ही में होता है। मतलब कि क्या नाम वरुण विद्युत टैक्सी बना रही है और उसे इंडिया में सेल कर रही है, तो इस पे कोई भी ग्लोबल टैरिफ का इम्पैक्ट नहीं होगा। और कंपनीज की गाइडेंस है कि F2 2026 में 20 से 30% की प्रॉफिट ग्रोथ हो सकती है। मार्जिन टैलवाइन की बात करें तो उसमें ये व्यू है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट ज्यादा बड़ी नहीं है, मतलब उतनी ही है और फेस्टिवल डिमांड भी सपोर्ट करेगी कंपनी के मार्जिन को। इंस्टीट्यूशनल एंटर कर रहे हैं वीक सेक्टर में और वेट कर रहे हैं रिकवरी का। जब रिकवरी आएगी तब रिटेल पार्टिसिपेशन होगा। तो हमारे कुछ स्टॉक्स हैं। तो पहला ब्लू स्टार, एसी की कंपनी है। समर सीजन आने वाला है, स्टॉक लगभग 25% करेक्ट हो चुका है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें, उन्होंने अपना स्टेक इंक्रीज किया है। पहले था 23.37%, अब हो गया है 25.32% स्टेक। दूसरा है वोल्टा, ये भी समर स्टॉक है, सीजन का स्टॉक है। डाउन चल रहा है 21%। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, 33.5% थी इनकी होल्डिंग, अब इन्होंने कर ली है 35.62%। डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात करें, ये करेक्ट हो चुका है 42%। सेल्स 2020 से 10 से 12 टाइम्स ग्रो बढ़ी है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन अपना स्टेक बढ़ा रहा है और पहुंच गया है 28.93% पर। एम्बर इंटरप्राइजेस की बात करें, ये डाउन चल रहा है, मतलब इसमें गिरावट हुई है 25% की आसपास। फॉरेन इंस्टीट्यूशन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं जबकि रिटेल इन्वेस्टर्स एग्जिट कर रहे हैं। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट डाउन चल रहा है 45% एक साल के अंदर। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का स्टेक बढ़ा है और पहुंच गया 22.66% के आसपास। तो आप देख सकते हैं ये 5 स्टॉक्स हैं जिसमें से 3 हैं ईएमएस सेक्टर के स्टॉक, बाकी 2 हैं समर सेक्टर के स्टॉक, या कह सकते हैं एसी वगैरह ये लोग बनाते हैं ज्यादा है। तो कंक्लूजन क्या निकल के आता है? स्मार्ट मनी सिग्नल, राइजिंग इंस्टीट्यूशनल स्टेक सजेस्ट कॉन्फिडेंस इन मीडियम टर्म रिकवरी। मतलब जब डोमेस्टिक और फॉरेन इंस्टीट्यूशन का स्टेक इंक्रीज होता है तो लगता है कि कॉन्फिडेंस उनका है इन स्टॉक्स में और मीडियम टर्म में उनमें रिकवरी भी आ जाती है। कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक ऑफर कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी। जब इनकी कंपनी की ग्रोथ अच्छी होगी और उनकी सेल्स अच्छी होगी तो उनके क्वार्टर रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक सेक्टर या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हमें मौका मिले तो हम उन टॉपिक्स पर बात कर सकें। धन्यवाद।